नमस्कार, मैं ज्योति अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका कैसल टोयोटा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं कैसल टोयोटा के सर्विस मैनेजर। नमस्कार, मेरा नाम शमी शर्मा है और मैं कैसल टोयोटा अमृतसर में सर्विस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो सर हम शुरुआत करते हैं फिर आपका कैसल टोयोटा की जर्नी। कैसा रहा आपका सफर टोयोटा के साथ? मैम, अगर हम बात करें कैसल टोयोटा की, कैसल टोयोटा 2002 में ऑपरेशनल हुआ। पिछले 20 साल से ऑपरेशनल है और आज कैसल टोयोटा के मतलब हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। हम अमृतसर, होशियारपुर और तरनतारन सिटीज़ में हैं, बट इन सिटीज़ के अलावा भी हम पट्टी, खेमकरन, दसूहा, मुकेरियाँ, बटाला, अजनाला, पठानकोट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ पंजाब हम सारा कवर कर रहे हैं। अप टू पाकिस्तान बॉर्डर, अप टू J&K बॉर्डर, अप टू हिमाचल बॉर्डर, कैसल टोयोटा का ये रेंज चल रहा है। मैम, अगर मैं बात करूं कैसल टोयोटा और टोयोटा के साथ जर्नी की, तो मैं 2011 ऑनवर्ड्स में टोयोटा के साथ जुड़ा हूँ। ठीक है सर। और 2018 में मैं कैसल ग्रुप में आया था। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी मतलब मैं सर्विस एडवाइज़र रहा। हम लोगों को डायरेक्टली एडवाइस करते थे गाड़ियों की सर्विस के बारे में। उसके बाद मैं टेक्निकल सेक्शन में काम किया, जिसमें हम गाड़ियों के टेक्निकल इंफॉर्मेशन और ये सब चीज़ों के ऊपर काम करते थे। वारंटी सेक्शन, इवन मैं प्रोडक्शन में भी टोयोटा में काम किया है। और अभी अगर हम करंटली बात करें, अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं यहाँ पे कैसल टोयोटा के साथ। यहाँ पे मैं एज ए सर्विस मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं मतलब कस्टमर्स भी हमारे इस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं कि एक हमारा फैमिली जैसा रिलेशन हो गया। मैं आपको आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास एक कस्टमर थे हमारे, उनके पास 2006 मॉडल इनोवा थी और वो मुझे मिले 2011 में थे। मतलब उस टाइम वो अपने कार सर्विस करवाने के लिए लेके आए थे। तो तब से हमारे पास रेगुलर आ रहे थे, सर्विस के लिए आ रहे थे। तो अभी रिसेंटली उनका अंकल का उनका बेटा अभी बड़ा हुआ, बोला कि भैया मेरे को गाड़ी नहीं दिलाओ। तो उनके साथ मतलब ऐसा था कि उनके घर तक हर लोग सब लोग हमें जानते थे। तो बोला भैया कि मेरे को नई गाड़ी लेनी है। तो मैंने उनके फादर साहब से बात की कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, गाड़ी कुछ नहीं देता उसको। तो रिसेंटली अभी उसको हमने एक इनोवा क्रिस्टा दी उन लोगों को, तो वो बहुत खुश है। नई गाड़ी ली। तो मैं उनके फादर साहब को बोला, सर आज आप ये चलाओ। बोला नहीं, मेरी यही नहीं है, मेरी पुरानी इनोवा ही नहीं है। तो उन्होंने कार इतनी अच्छी मेंटेन की है। 2006 मॉडल कार, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि मतलब 4 लाख किलोमीटर के आसपास वो गाड़ी चली है, बट स्टिल वो कार नई जैसी है। वाह सर, ये सुन के तो लगता है कि कैसल टोयोटा कार सर्विस ही नहीं, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगी, आजकल लोग कंपेयर करते हैं एक लोकल गैरेज एंड ऑथराइज सर्विस स्टेशन। तो मैं जानना चाहूंगी कि कस्टमर को ऑथराइज डीलर से ही सर्विस क्यों करानी चाहिए? रीजन? मैम देखिए, ये आपका सवाल बहुत जायज़ है। बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं लोग कॉस्ट कटिंग के लिए। लोग सस्ता काम करवाने के लिए फेक पार्ट्स यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में उनको स्टार्टिंग में लगता है कि हम अपना पैसा बचा रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो है वो उनको बहुत नुकसान करते हैं। उनकी कार का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, कार का रीसेल वैल्यू ख़राब हो जाता है, इवन वो एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें लोकल और ऑथोराइज सेंटर्स की, तो ऑथोराइज सेंटर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जेन्युइन पार्ट्स कार के मिलते हैं। अब कार एक मशीन है, उस मशीन में अगर हम फिर से एक नया जेन्युइन पार्ट इंस्टॉल कर देंगे तो वो बिल्कुल नए के जैसे परफॉर्म करती है। तो जेन्युइन पार्ट्स, ट्रेन टेक्नीशियंस, जो लोग रेगुलरली ट्रेंड हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, रूटीन में उन्हीं कार्स पे काम करते हैं, तो उन लोगों के पास जाना एक ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन है, ना कि एक रोड साइड मैकेनिक के पास जिसके पास ना कोई सर्टिफिकेशन है, ना उसके पास ओरिजिनल पार्ट्स हैं आपकी कार के लिए। उल्टा वो आपकी कार ठीक करने के बजाय ख़राब कर देता है। एक सर्टिफाइड वर्कशॉप में जहाँ पे आपके ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, जहाँ पे आपके जेन्युइन पार्ट्स हैं, तो मेरे हिसाब से हमें हमेशा जेन्युइन सर्विस ही चूज़ करनी चाहिए। तो सर आपका मानना है कि ये मिथ है कि ऑथराइज सर्विस का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब लॉन्ग टर्म में पैसे बचाना होता है? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब ये मिथ है, लोगों को लगता है कि हम ऑथराइज टोयोटा सेंटर जाएंगे तो बहुत बड़ा बिल बनेगा, बहुत चीज़ें। अभी मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूं। एक लोकल हम बात करें तो लोकल में लोग बोलते हैं कि हर 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे गाड़ी पे कूलेंट बदलना रहता है। नॉर्मली 300-350 रुपये का कूलेंट होता है पर लीटर।
बट अगर हम टोयोटा की बात करें, टोयोटा का कूलेंट 1,60,000 किलोमीटर तक बदलने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आप देखो लोकल में 1,60,000 तक चलते चलते लोग उसको 8 बार चेंज कर देते हैं उस पार्ट को, जो पार्ट हमारा सिर्फ एक बार चेंज हो रहा है। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि टोयोटा जेन्युइन पार्ट्स महंगे हैं या लोकल पार्ट्स सस्ते हैं। सर आजकल जैसे सब बिजी हैं, टाइम काफ़ी वैल्यूएबल है, तो कैसल टोयोटा कैसे कस्टमर को टाइम कन्वीनियंस ही प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आज की डेट में टाइम बहुत वैल्यूएबल हो गया है, टाइम नहीं किसी के भी पास रह रहा है। बट अगर हम बात करें कैसल टोयोटा की तरफ से, तो कैसल टोयोटा ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे अगर आप बात करें, हम व्हाट्सएप से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अदर देन दिस अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं जो कि आपकी कार्स को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर से ही अपने कार की सर्विस के लिए पिक एंड ड्रॉप बुक कर सकते हैं, हमारे ही लोग जाके आपकी कार लेके आएंगे, सर्विस करके वापस आपको छोड़ के आते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास एक्सप्रेस मेंटेनेंस का एक कंसेप्ट है जिसमें कि हमारे 3 टोयोटा ट्रेन टेक्नीशियंस, जिसको हमने स्पेशल टूल्स के साथ किया होता है, वो लोग आपकी कार पे सर्विस करते हैं और विद इन 60 मिनट हम कंप्लीट कार सर्विस करके आपको दे सकते हैं। हम इसके अलावा कैसल टोयोटा की तरफ से हमारे पास 3 एक्सक्लूसिव मोबाइल सर्विस वैन्स हैं जो कि फुली इक्विप्ड है। मतलब तो उन वैन्स के थ्रू हम आपको आपके डोर स्टेप पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन हमारी वैन्स फिक्स डेज पे बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, पट्टी, वहाँ पे आप बात करें दसूहा, मुकेरियाँ, तलवाड़ा, हर लोकेशन पे हमारी वैन्स रोटेट करती हैं। उनको उनके डोर स्टेप पे जहाँ पे कार पार्क्ड है हम वहाँ पे जाके भी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर एक बड़ा कंसर्न होता है कस्टमर का हिडन चार्जेस, तो कैसल टोयोटा इसको कैसे हैंडल करता है? जी मैम, अगर बात करें हम ये हिडन चार्जेस की, तो हिडन चार्जेस वाला कंसेप्ट बेसिकली टोयोटा में अगर हम बात करें तो टोयोटा में इस तरह का कुछ भी नहीं रहता है। टोयोटा का जो प्रोसेस है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो बॉडी रिपेयर है, चाहे कोई कार केयर सर्विस है, हर प्रोसेस में एक सिस्टम रहता है कि हम कभी भी कुछ रिपेयर बनाने से पहले एक एस्टीमेट बनाते हैं। तो वो एस्टीमेट पे कस्टमर का ऑथराइजेशन रहता है और उस एस्टिमेशन के हिसाब से ही आपको फाइनल बिल मिलता है। इन केस कई बार रहता है कि कुछ एडिशनल जॉब्स बीच में आए, तो एडिशनल जॉब भी हम तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास कस्टमर का अप्रूवल ना आ जाए। हम बात करें हिडन कॉस्ट की, तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो बेसिकली कोई अनप्लेजेंट सरप्राइजेस नहीं होते हैं जी। सो मतलब जो कोट किया जाता है वही फाइनल बिल बिल्कुल। होता है। अच्छा सर बताइए, इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं कस्टमर के साथ? जैसे कि एक रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कार सर्विस के बाद तो चला ही नहीं, तो अभी ऑयल चेंज करें। मतलब जैसे 1 साल से ऊपर हो गया है, मान लो कार उसका 5-7 हज़ार किलोमीटर चला, 10,000 पूरा नहीं चला, उनको लगता है कि अभी ऑयल चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस मिथ को मैं क्लियर करना चाहूँगा। बेसिकली इंजन ऑयल जो है उसका एक लाइफ है। आपको 10,000 किलोमीटर या 1 साल, अगर हम टोयोटा कार्स की बात करें, 10,000 किलोमीटर या 1 साल पे आपको इंजन ऑयल चेंज करना है कि अगर ऑयल एक बार हीटअप हो गया तो हीटअप होने के बाद ऑयल का जो है वो लाइफ फिर खत्म होना शुरू हो जाता है। आपको वो ऑयल जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से आपको चेंज करना ही पड़ेगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छे से आपने सारा क्लियर किया। तो अब क्या आप कस्टमर्स के लिए कुछ अच्छे टिप्स बता पाएंगे ताकि वो घर पे रह के कुछ अच्छी केयर कर सके अपनी कार की? कार में टायर प्रेशर चेक कर लिया, आप मंथली एक बार ऑयल लेवल चेक कर लिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके अलावा बोनट का एरिया रेगुलरली चेक कर लो, क्योंकि देखो अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में कई बार रहता है कि रैट बाइट के इस तरह के कंसर्न्स काफ़ी आते हैं गाड़ियों में, तो उनके लिए आप उनको रेगुलरली चेक कर सकते हो कि कुछ इस तरह का तो नहीं है। अगर इनकेस आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमारे पास टोयोटा की तरफ से भी टी ग्लॉस में हमारे पास एक रेड रेपेलेंट स्प्रे आता है जो कि बहुत यूज़फुल है, तो उस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह की बेसिक चीज़ें हैं जो, बाकी तो टोयोटा खैर इतनी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है कि आपको कुछ इस तरह का करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मतलब जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। मैम थैंक्स। तो वेल मैं आपका करना चाहूँगा शुक्रिया कि आपके लिसनर्स को ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी कार का सर्विस जो है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो टाइमली वो करवाते रहें।
अपना कार सर्विस स्किप ना करें, ऑन टाइम कार सर्विस करें। इससे आपकी कार का रीसेल भी अच्छा रहेगा, आप अपनी कार को एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सर।